एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों का मूर्ख बनाते थे, ठगी करते थे, कहते थे कि विदेश भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर लाखों उनसे कमा लेते थे और उसके बाद फरार हो जाते थे। इस गिरोह को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था क्योंकि पुलिस वालों के पास कंप्लेंट्स तो आ रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि ये गिरोह काम कैसे कर रहा है और कहाँ पर ये जो गिरोह है रह रहा है। जिसके बाद पंचकुला पुलिस ने एक शातिर प्लान बनाया। सबसे पहले पता लगाया कि आरोपी रह कहाँ रहे हैं। जिसके बाद पंचकुला पुलिस ने एएसआई दीपक और हेड कांस्टेबल पूनम की मदद ली। उन दोनों को नौकर बनाकर जयपुर गिरोह के जो मुख्य सदस्य था साहिल आरोपी, उसके घर भेजा, जहां पर उन्होंने 10 दिन तक काम किया, नौकरों की तरह वहां पर काम किया, पूरे घर की रेकी की, क्या कुछ घर में हो रहा है और किस तरीके से गिरोह काम कर रहा है। जिसके बाद उन्होंने 10 दिन के बाद पुलिस ने रेड की और आपको बता दें कि पुलिस ने वहां से 1,25,00,000 का जो सोना बरामद किया है। इसके अलावा 27 लाख रुपए बरामद किए हैं कैश और 12 एटीएम बरामद किए हैं, 2 पासपोर्ट बरामद किए हैं, मोबाइल फोन जो है बरामद किए, यानी भारी मात्रा में पुलिस को वहां पर बरामदी हुई है। तो ये लेडीज कांस्टेबल जो है पूनम और एएसआई दीपक की मदद से इन्होंने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था, बार बार ठगी की जा रही थी, लेकिन इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो चुका था। जिसके बाद पंचकुला पुलिस ने प्लान बनाया और प्लान उनका कामयाब हो गया। 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर ये ठगी करते थे। 3 सदस्य थे, इसमें एक महिला भी थी और गिरफ्तार किए गए जो आरोपियों में जो मुख्य आरोपी था उसका नाम साहिल था, जो गैंग चलाता था। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें एक बार फिर से कि एएसआई दीपक कुमार और पूनम हेड कांस्टेबल भेष बदलकर करीब 10 दिन तक आरोपियों के घर पर नौकर बनकर रहे। पूरे घर के बारे में उन्होंने जाना, रेड की, जिसमें भारी मात्रा में सामान उन्हें बरामद हुआ, जिसमें 1,25,00,000 का सोना, 27 लाख कैश बरामद हुआ, 12 मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम और 2 पासपोर्ट बरामद किए गए। बुलाई गई है वो आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। हमारी एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट है, उसके जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर योगविंदर सिंह और एएसआई दीपक हैं, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हुए हमारे पास एक एफआईआर दर्ज हुई थी 22 जुलाई 2025 को। शिवचरण सिंह हैं, थाना चंडी मंदिर में इन्होंने एफआईआर करवाई थी, जिसकी जांच एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट में चल रही थी। उनके बेटे गुरविंदर को वो ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते थे, तो उनकी मुलाकात साहिल शर्मा नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिसने खुद को एजेंट बताया था, किसी के माध्यम से वो मिले थे। लेकिन 14 लाख रुपए उनसे लेने के बाद भी उनके बेटे को कोई वीजा नहीं वो दिलवा पाया और ना ही वो फौरन भेज पाया, जिसके एवज में उन्होंने कंप्लेंट की और हमने जुलाई में ही एफआईआर दर्ज की थी और जिसकी जांच की जा रही थी। जांच के दौरान 24 तारीख को इसी केस में एक परमजीत सिंह है जो फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला है, ये इसको खरड़ पंजाब से अरेस्ट किया था और इसको 7 दिन के पुलिस रिमांड पर एक बार लिया था और उसके बाद 6 दिन के पुलिस रिमांड पर एक बार लिया था। वो अभी हमारे पास रिमांड पर है। ये लोग, एक इसका साथी है जो साहिल शर्मा, जो ये दोनों फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना नाम बदल बदल के उत्तरी भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। कभी यहाँ जीरकपुर में, कभी नोएडा में, कभी गुड़गांव में, कभी जयपुर में, और इस तरह का फ्रॉड ये लोगों के साथ कर रहे थे जो हमारे संज्ञान में आया था। और ये काफ़ी मुकदमे इन दोनों के खिलाफ दर्ज हैं और ये कानून की गिरफ्त से भी बाहर थे। काफ़ी मुकदमे जो है ना ये दर्ज थे, जिसमें जो साहिल शर्मा इसके खिलाफ 13 मामले यमुनानगर में दर्ज हैं, 6 मामले शाहकोट पंजाब में, 2 जीरकपुर में, 1 पंचकुला में दर्ज था जिसमें हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, 2 मामले फिरोजपुर पंजाब में और 2 लुधियाना में दर्ज हैं। इसमें जो है ना कार्रवाई करते हुए 3 नवंबर को हमारी टीम ने, जिसमें हमारी लेडी कांस्टेबल पूनम ने बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हुए एक मेड बन के ये जानकारी जुटाई और ये जो मुख्य आरोपी था साहिल, इसको इसके बारे में जानकारी जुटा के और उसको गिरफ्तार करवाने में अहम भूमिका निभाई। और इसको हमने 4 नवंबर को अदालतों में पेश करके 11 नवंबर तक पुलिस रिमांड पे लिया है।
इनके पास से काफ़ी जो इन्होंने फ्रॉड किया था उसमें हमने करीब 850 ग्राम सोना और 26.5 लाख रुपए कैश इस मुख्य आरोपी से साहिल से बरामद किए हैं और दूसरे आरोपी से रिमांड के दौरान 1 लाख रुपया हमने बरामद किया हमारी टीम ने। ये बदल बदल के मोबाइल फोन और सिम कार्ड यूज करते थे और जो अकाउंट खुलवाए हुए थे वो भी फर्जी नामों से, फर्जी आधार कार्ड के आधार पर इन्होंने अलग अलग बैंकों में खुलवा रखे थे, जिसकी जांच की जा रही है। इस मामले में एक महिला रमनदीप कौर यमुनानगर की है, वो भी शामिल है, जिसको प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। इससे 12 मोबाइल फोन, जो आरोपी साहिल है, इससे 12 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 25 एटीएम कार्ड, 2 पासपोर्ट और एक XUV 500 गाड़ी भी हमने बरामद करी है। इसके अलावा ये भी जानकारी हमें मिली थी कि यमुनानगर के करीब 70-80 लोगों को इन्होंने जून 2025 में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर फर्जी टिकटें और वीजा दिया था और जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी काफी हंगामा हुआ था और उसमें यमुनानगर पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए थे, तो जिसमें मुख्य आरोपी यही है। लेकिन ये सभी मुकदमों में, ये पंजाब के कुछ मुकदमों में ये फर्जी नाम से जमानत पर भी आ गया, वहां गिरफ्तार हुआ, लेकिन प्रदीप नाम से इसने वहां खुद को प्रदीप नाम बताया और उसके बाद जमानत लेके भी ये फरार हो गया। वहां अपना रिमांड के दौरान भी इसने असली नाम नहीं बताया। और जो अब हमारी टीम ने बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हुए इन आरोपियों को पकड़ा, इनसे रिकवरी करी है और इनसे रिमांड पर लेके इनसे पूछताछ की जा रही है। सर, अपने नाम है प्रदीप और अजय बताते थे लोगों के सामने। प्रदीप, अजय, ये नाम अलग अलग नाम बदल बदल के ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स खुद तैयार करते थे, आधार कार्ड, और उसी आधार पर ये सिम कार्ड लेते थे और अकाउंट, बैंकों में भी फर्जी अकाउंट इन्होंने खुलवा रखे थे। अलग अलग जगह ऑफिस बनाते थे, थोड़े दिन बाद लोगों से ये ट्रैवल जो वीज़ा प्रोवाइड करवाने के नाम पर, वर्क वीज़ा विदेश भेजने के नाम पर पैसे लेते थे और उसके बाद ये फरार हो जाते थे। ये इनका, ये हमारी जानकारी के अनुसार करीब 6 साल के आसपास से ये काम इस तरह कर रहे हैं। सर, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? तो कोई डिपार्टमेंट का आदमी जिसे पास जो बनाते हैं या कुछ ऐसे मिले हुए हैं, कुछ जांच में आया कि और लोग शामिल हो सकते हैं? हम जांच कर रहे हैं इसमें। अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस केस में और जो भी लोग इसमें, अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में कोई बैंक के कर्मचारी या किसी मोबाइल कंपनी के सिम जो प्रोवाइड करवाया गया है इनको बिना बायोमेट्रिक के, जो हमारी जानकारी में है, उसका कोई कर्मचारी है, या अगर पासपोर्ट का या कोई और कर्मचारी कोई फेक, अगर अभी पासपोर्ट तो खैर फेक नहीं मिला हमें, कोई भी अगर किसी की भी संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। गैंग पंजाब और हरियाणा में एक्टिव था या और राज्यों में भी कुछ पता लगा है? हाँ, मेनली जो मुकदमे दर्ज हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि ये पंजाब और हरियाणा में ही ये लोग काम कर रहे थे। सर, आपने एक जानकारी दी कि फर्जी नाम बदल के अपने पंजाब से जमानत वगैरह की, तो ये कौन है, इसका नाम क्या है, और जो दूसरे लोग थे उनको ये क्या उनको असिस्ट करते थे या यही मेन था, किसका ये किसी का आदमी? ये साहिल है जो यही मेन था। ये अजय भारद्वाज के नाम से और प्रदीप के नाम से ये अपना कहीं पे कोई नाम बताता था, आईडी बना लेते थे ये एडिट करके, और इस नाम का ये प्रयोग कर रहे थे। और ये मेन है, ये बाकी लोगों से अपनी देखरेख में काम करवाता है। इसी के खिलाफ है ये मामले जो असली नाम इसका साहिल शर्मा, रहने वाला जो हमारी जानकारी में है ये डकोली का रहने वाला है। अभी असल है या फिर इसका पारिवारिक रूप से ही होशियारपुर का रहने वाला है पुराने, और जो अभी जो है कुछ सालों से इसका जो है ना, इसके परिवार जो है डकोली में था, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से ये जगह बदल बदल के रह रहा है। हर 2-4-6 महीने में ये जगह बदल देता है। अभी ये जयपुर में गया हुआ था और जयपुर में इस तरह का फ्रॉड करने की तैयारी में था वहाँ,
लोगों के साथ। जहाँ भी जाते सर कोई प्रॉपर ऑफिस बनाता है या मतलब ऐसे ऑफिस बनाता है प्रॉपर, और लोगों को गुमराह करके। तो इसी के खिलाफ है सर ये मामले पंजाब में, जैसे आपने जिक्र किया 26 मामले के आसपास, इसी के खिलाफ है ये 26 मामले इसके खिलाफ है। बाकी जो है जो साथी है यमुनानगर के जो मामले हैं उसमें प्रदीप सिंह नाम से और भी गिरफ्तारियां बाकी हैं इस मामले में। अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखते हैं किस किस की इसके अंदर है, क्या रोल आता है, उसके बाद में जो है जिसका रोल आएगा वो गिरफ्तार होगा। मेन अभियुक्त यही थे। अगर इसमें कोई और भी लोग शामिल हैं जिनके थ्रू इन्होंने कोई ये फ्रॉड किया है, या जिनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है फिर भी उन्होंने लोगों से पैसे लेके इनको दिए हैं, चाहे वो कमीशन एजेंट के तौर पर भी उन्होंने काम किया हो, तो वो भी जो अपराध किया उसमें भागीदार है। हरियाणा पंजाब के अलावा भी हो सकते हैं, कई और भी मामले हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने और भी जगह फ्रॉड किए हों, क्योंकि अब गिरफ्तार हुए हैं तो लोग हो सकता है सामने आए, और ये भी हो सकता है कहीं पर मुकदमे दर्ज ना हुए हों, क्योंकि ये फर्जी नाम से रह रहा था। तो अभी हो सकता है कि उन फर्जी नामों के आधार पर मुकदमे दर्ज हों, तो वो पता। तो सर ये ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर ही ठगी करता था या और कंट्रीज का भी वीजा लगवाने का? ये तो कहीं का भी इन्होंने कौन सा भेजना तो था नहीं, ये तो किसी भी कंट्री का नाम ले लेते थे। जहाँ का अगर कोई इंग्लैंड जाने का इच्छुक है तो उसका इंग्लैंड का फर्जी वीजा दे देते थे, या उसको गुमराह कर देते। और कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया जहाँ का भी। फिक्स रेट था 6 साल से नहीं, अलग अलग जिस हिसाब से हमारा मामला नहीं 6 साल से ये काम कर रहे हैं। ये इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनमें गिरफ्तार भी हुए और जमानतों पे भी आ गए, फर्जी नाम के बावजूद जमानतों पे भी आ गए। तो अभी ये पिछले साल पंजाब से इन्होंने बेल पर हैं ये, और ये क्योंकि ये आदतन अपराधी हैं तो बाहर आते ही फिर इस तरह का ये काम कर रहे हैं। ठगी का शिकार बनाते कैसे थे ये? ऑफिस खोल के हाँ, सोशल मीडिया और जैसे भी कोई भी कनेक्टिविटी होती थी इनकी, लोग विज्ञापन देके या ऑफिस के थ्रू या टेलीकॉलिंग करके जो भी माध्यम हो सकते हैं लोगों को गुमराह करने के। कितना है ये एजुकेशन इसकी? 10वीं पास है। MBA का रखते हैं। साहिल शर्मा जो है MBA है, MBA बिल्कुल सही है। उसकी भी जांच करेंगे।